दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे वीडियो में। तो आप सबको जैसे कि पता होगा कि हम लोग डीएलएड 2025 का जो है यहाँ पे हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एक सीरीज़ लेके आए हैं। हर दिन हम लोग वीडियोस लेके आते हैं। तो आज जो है सोशल साइंस का हम लोग जो वीडियो लेके आए हैं, यानी आपको जो 20 नंबर का जो सवाल आएगा सोशल साइंस से, तो आप देखते चलिए आपका यहाँ से पाँच से 6 नंबर आपको यहाँ से सवाल देखने को मिल सकता है। तो चलिए गाइज हम लोग पहले सवाल से शुरू करते हैं। ये पहला सवाल पूछा गया है कि द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम कहाँ गिराया गया था। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में। तो आपको पता होगा कि द्वितीय विश्व युद्ध जो है 1939 से लेकर के 1945 तक चला था, यानी द्वितीय विश्व युद्ध का ये जो है ये टाइम पीरियड है, यहाँ से यहाँ तक चला था। तो द्वितीय विश्व युद्ध में 2 परमाणु बम गिराया गया था। पहला परमाणु बम जो गिराया गया था वो गिराया गया था 6 अगस्त 1945 को पहला परमाणु बम गिराया गया था, जो हिरोशिमा पर गिराया गया था। हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम गिराया गया था। और उसके ही 3 दिन बाद यानी कि 9 अगस्त को दूसरा परमाणु बम, यानी कि 9 अगस्त 1945 को दूसरा परमाणु बम नागासाकी पर गिराया गया था। नागासाकी, तो ये जो है अमेरिका के 2 मेन शहर थे जिन पर परमाणु बम गिराया गया था। तो यहाँ पे पूछा गया है कि द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम कहाँ गिराया गया था। तो पहला जो गिराया गया था दोस्तों वो हिरोशिमा पर गिराया गया था। यानी इस सवाल का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और जो दूसरा जो गिराया गया था नागासाकी पर गिराया गया था। ये सवाल आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, इसको आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल है कि बीज और उर्वरक, मशीनरी इत्यादि जैसे महत्वपूर्ण इनपुट का एक प्रणाली बनाते हैं जिसे क्या कहा जाता है। यानी बीज, उर्वरक, ये सारी चीज़ें जो मशीनरी जो है सारी चीज़ें ये कैसा इनपुट बनाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में देख सकते हैं कि वस्तु विनिमय प्रणाली है, जल प्रणाली है, फॉर्म प्रणाली है, उपरोक्त सभी है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो बीज, उर्वरक और मशीनरी इत्यादि हमें फॉर्म प्रणाली नजर आते हैं, यानी कि इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल में पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा वृक्षारोपण कृषि का एक उदाहरण है। कौन सा वृक्षारोपण। तो वृक्षारोपण कृषि, यानी कि आप लोग को भी पता होगा कि कृषि कई तरह के होते हैं, उसमें कुछ बीजों को छिड़काव किया जाता है, कुछ वृक्षारोपण किया जाता है। तो इसके ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं। तो पहला ऑप्शन है जूट। तो जूट में आप लोग को पता होगा कि जूट जो है इसमें बीज को बोया जाता है, तो ये वृक्षारोपण नहीं होगा। दूसरा है गेहूँ, तो गेहूँ में भी बीज को बोया जाता है, ये वृक्षारोपण नहीं होगा। ये जो चाय आप देख रहे हैं, एक चाय यहाँ पे नहीं होगा चाय। तो चाय जो है, चाय में हम लोग क्या करते हैं, यानी वृक्षारोपण किया जाता है। तो ये इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। तिलहन भी जो है इसका भी छिड़काव किया जाता है बीजों का। तो इस तरह से इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल पूछा गया है कि हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी। तो हिंद स्वराज जो पुस्तक है ये महात्मा गांधी की पुस्तक है, यानी महात्मा गांधी ने इस पुस्तक को लिखा था। महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी का 2 पुस्तक है जो आपको काफी ज्यादा पूछा जाता है। एक तो हो गया हिंद स्वराज और दूसरा है सत्य के साथ मेरे प्रयोग। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये दूसरा किताब है महात्मा गांधी का। तो महात्मा गांधी ने 2 किताब लिखा और उन्होंने 4 पत्रिकाएं लिखी। 4 पत्रिकाएं लिखी। पत्रिकाएं मतलब समाचार पत्र। पहला जो पत्रिका लिखा वो लिखा हरिजन नाम से एक पत्रिका है उनका। दूसरा है इंडियन ओपिनियन। तीसरा जो पत्रिका है वो है नवजीवन। और चौथा जो पत्रिका है वो है, चौथा पत्रिका इसका गाइस, पहला है हरिजन, दूसरा इंडियन ओपिनियन, नवजीवन, तीसरा है, तो इसका जो चौथा समाचार पत्र है वो हो जाएगा यंग इंडिया। तो इस तरह से ये 4 समाचार पत्र लिखे हैं महात्मा गांधी ने, और ये चारों समाचार पत्र से सवाल पूछे जाते हैं। और उन्होंने जो पुस्तक लिखी उनमें से हो जाएगा हिंद स्वराज जो पुस्तक है उन्होंने लिखा था, और सत्य के साथ मेरे प्रयोग ये पुस्तक। तो इस सवाल का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। इस सवाल का जो हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महात्मा गांधी ने लिखा था। और ये भी पूछा जा सकता है कि कब लिखा गया था, तो ये 1909 ईस्वी में लिखा गया था। बढ़ते हैं अगले सवाल में। तो अगला सवाल है कि जेम्स वाट ने किस यंत्र का आविष्कार किया था। तो जेम्स वाट जो है इन्होंने, यहाँ पे ऑप्शन में है कि सेफ्टी लैंप, वास्प इंजन, फ्लाइंग शटल, पावर लूम। तो जेम्स वाट ने यहाँ पे वास्प इंजन का आविष्कार किया था। ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। सेफ्टी लैंप भी पूछा जाता है कि सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया, तो ये हो जाएगा हेम्फ्री डेवी ने सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया। तो इस तरह से ये भी सवाल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले सवाल में। तो अगला सवाल में पूछा गया है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत आबादी द्वितीयक कार्यों में लगी है। द्वितीयक कार्य हमारे यहाँ भारत में यहाँ पे 3 तरह के कार्य होते हैं। प्राथमिक क्षेत्र का कार्य, प्राथमिक क्षेत्र का कार्य, एक होता है द्वितीयक क्षेत्र का कार्य, और होता है तृतीयक क्षेत्र का कार्य। तो यहाँ पे 3 क्षेत्र में होते हैं। प्राथमिक में जो आता है, प्राथमिक में इसमें आता है कृषि, यानी कृषि कार्य प्राथमिक क्षेत्र में आता है। द्वितीयक में आता है उद्योग, यानी उद्योग जो है वो द्वितीय क्षेत्र में आता है। और तृतीयक में आता है सेवा क्षेत्र जो है वो तृतीय क्षेत्र में आता है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि सबसे अधिक यानी कितनी प्रतिशत आबादी द्वितीयक कार्यों में लगी है, यानी उद्योग धंधों में कितने प्रतिशत जनसंख्या लगी है। तो इस सवाल का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 24.3% आबादी द्वितीय कार्यों में लगी है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल में।
अगला सवाल पूछा गया है 7 नंबर में कि मानचित्र की दूरी को मापने में क्या कहा जाता है। तो मानचित्र में हम लोग क्या करते हैं, दूरी को मापने के लिए स्केल का प्रयोग करते हैं और इसमें खंड यानी टुकड़ों को मापा जाता है, अंश को मापा जाता है। तो इस तरह से इस सवाल का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। सॉरी, इस सवाल का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी अंश को मापते हैं तो ऑप्शन ए इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल है 8 नंबर में कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। तो कथन क्या है पहले पढ़ लेते हैं। तो पहला है कि भारत विश्व में फलों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। तो ये बात गलत है, दूसरा सबसे बड़ा नहीं है। भारत विश्व में सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो सबसे बड़ा सब्जियों का उत्पादक नहीं है, ये भी सवाल गलत है, सॉरी ये भी ऑप्शन गलत है। अगला जो पूछा गया है, फलों सब्जियों और मसालों के उत्पादन को बागवानी कहते हैं। तो फलों सब्जियों के उत्पादन को बागवानी नहीं कहा जाता है, ये भी जो है गलत हो जाएगा। अगला सवाल पढ़ते हैं डी नंबर में, उत्तर प्रदेश भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो ये सवाल ये जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल पूछा गया है कि बालाघाट खानों में निम्नलिखित में किस खनिज का खनन किया जाता है। तो बालाघाट में जो है ऑप्शन में दिया मैग्नीज, एल्यूमिनियम, कॉपर, चूना पत्थर। तो बालाघाट जो है वो कॉपर के लिए प्रसिद्ध है, यानी कॉपर इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। बालाघाट में जो है कॉपर का बहुत ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। और यहाँ से सवाल पूछा जाता है कि चूना पत्थर जो है, चूना पत्थर का सूत्र क्या होता है। तो ये हो जाता है CaCO3 चूना पत्थर। और यहाँ पे एक सवाल और भी पूछा जाता है कि एल्यूमिनियम का अयस्क क्या है। तो एल्यूमिनियम का जो अयस्क हो जाएगा वो हो जाएगा बॉक्साइट। बॉक्साइट जो है, बॉक्साइट ये एल्यूमिनियम का अयस्क है। बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल है कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रों में वनों का फैलाव है। तो वनों के अगर हिसाब से देखें तो बिहार में वनों का फैलाव जो है 7% क्षेत्र में है, यानी ऑप्शन सी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। 7 इसका सही आंसर हो जाएगा। बिहार से सवाल ये भी आ सकता है कि बिहार क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार जो है वो कितने नंबर पे है भारत में। तो भारत में ये 12वें नंबर पे आता है, क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वें नंबर। और अगर जनसंख्या की दृष्टि से पूछ ले तो जनसंख्या की दृष्टि से जो बिहार है वो हमारा दूसरे नंबर पे आता है, दूसरे नंबर पे आता है। बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल है कि काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। तो काली मिट्टी हम लोग जानते होंगे कि काली मिट्टी में जो है कपास की खेती की जाती है और इसे कपासी मिट्टी भी कहा जाता है क्योंकि इसमें कपास की खेती की जाती है। तो काली मिट्टी का जो फैलाव है वो जान लेते हैं। सबसे ज़्यादा है महाराष्ट्र में, उसके बाद गुजरात में काली मिट्टी का काफ़ी ज़्यादा फैलाव है। और उसके बाद जो है कर्नाटक में, कर्नाटक हो जाएगा। तो इस तरह से ये कई राज्य हैं जहाँ पे काली मिट्टी का फैलाव है। तो काली मिट्टी का दूसरा नाम है रेगुर मिट्टी, यानी इस सवाल का जो आंसर होगा हो जाएगा ऑप्शन सी, रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट, यहाँ से कई सारे सवाल पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल है कि गौरवपूर्ण क्रांति किस देश में हुआ था। गौरवपूर्ण क्रांति, तो ये इस सवाल का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति हुआ था। अगले सवाल में बढ़ते हैं। अगला सवाल जो है इसमें पूछा गया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल क्या होता है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त जो है, यानी चुनाव आयोग का जो मेन आदमी होता है चुनाव आयोग का, वो होता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त का अगर कार्यकाल देखें तो इनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष तक इनका कार्यकाल होता है। यदि इनका उम्र 65 वर्ष ना हो, यानी 65 वर्ष तक ही वो कार्यकाल में रह सकते हैं। 65 से जब अधिक उम्र हो जाता है तो उनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। तो यहाँ इस सवाल का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र तक। ये नंबर का सवाल इसका सही हो जाएगा, सॉरी ए नंबर इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल है कि भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना है। सौर ऊर्जा को हम लोग नवीकरणीय ऊर्जा भी कहते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन भी कहा जाता है सौर ऊर्जा को। तो सौर ऊर्जा के विकास का जो सर्वाधिक जो संभावना है वो है राजस्थान में, यानी ऑप्शन बी इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में काफ़ी ज़्यादा खाली भूमि है, इसलिए यहाँ पे सौर ऊर्जा की सबसे अधिक संभावनाएं हैं। और एक सवाल ये भी पूछा जाता है कि बलुई मिट्टी कहाँ पाई जाती है। तो ये हो जाएगा राजस्थान में, यानी कि रेगिस्तानी मिट्टी जो है वो राजस्थान में पाई जाती है। बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल है कि भारत में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र हैं, यानी कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र हैं। तो इस सवाल का जो सही आंसर हो जाएगा हो जाएगा 7 विशेष आर्थिक क्षेत्र हो जाएगा। ऑप्शन सी इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। अगले सवाल में चलते हैं। अगला सवाल में है कि लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है। तो आपको ही पता होगा कि लोकसभा में कुल जो है 545 सीट होते हैं, लोकसभा में 545, और इसमें से 50% प्लस यानी 243 प्लस जो भी पार्टी लेके आती है वो बहुमत वाली पार्टी कहलाती है। जैसा कि अभी बीजेपी जो पार्टी है वो बहुमत वाली पार्टी है। तो इसका जो नेता होता है वो होता है प्रधानमंत्री, यानी ऑप्शन बी सवाल का जो है सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगले सवाल में चलते हैं। अगला सवाल है, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या होता है। लैंगिक विभाजन का मतलब होता है कि पुरुषों और स्त्रियों के बीच में जो है विभाजन करना। तो इसका मतलब यहाँ पे इस सवाल का आंसर हम पढ़ते हैं तो स्त्रियों और पुरुषों के बीच अंतर, समाज में स्त्रियों और पुरुषों को दी गई समान भूमिकाएं, स्त्री और पुरुषों की जनसंख्या का अनुपात, लोकतांत्रिक व्यवस्था में महिलाओं को मताधिकार से वंचित रखना। तो इस तरह से जो सही इसका आंसर लगता है वो है ऑप्शन ए, स्त्रियों और पुरुषों के बीच अंतर। इस सवाल का ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगले सवाल में चलते हैं। अगला सवाल है कि सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई थी। तो सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी वो 1990 में हुई थी। 1990 में राजस्थान से हुई थी, यानी इस सवाल का जो सही आंसर हो जाएगा वो राजस्थान हो जाएगा। और ये भी जान लेते हैं कि सूचना के अधिकार जो कानून है वो कब लागू हुआ था। तो
हो जाएगा 2005, यानी 2005 में सूचना का अधिकार जो कानून है वो लागू हुआ था। तो बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल है कि लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक शर्त क्या है। तो लोकतंत्र की सफलता के लिए जो आवश्यक शर्त है, यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया शिक्षा का अभाव, ये तो नहीं होगा। बेरोजगारी, ये भी नहीं होगा। लोकतंत्र में आस्था, तो देखिए लोकतंत्र में आस्था होना बहुत जरूरी है जिससे कि लोकतंत्र जो है वो सफल हो सके। तो ये इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे अगला है डी में कि मतदान का दुरुपयोग, ये भी नहीं होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल है कि किस वर्ष रूसी क्रांति ने आर्थिक लोकतंत्र की नींव को मजबूत प्रदान की। तो रूस की क्रांति आपको भी पता होगा कि 10th क्लास में पढ़े हैं। तो रूस की क्रांति जो हुई थी 1917 ईस्वी में रूस में बोल्शेविक क्रांति हुई थी। बोल्शेविक क्रांति, इस क्रांति का जो नेतृत्व किया था वो लेनिन ने किया था। लेनिन ने इस क्रांति का नेतृत्व किया था और यही क्रांति जो है वहाँ पे लोकतंत्र की नींव को मजबूत किया था। तो इस सवाल का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1917, यानी ऑप्शन बी। इस तरह से हमारे जो है 20 सवाल जो है सोशल साइंस के पूरे होते हैं। यहाँ से आपके बहुत सारे सवाल आने के चांसेस हैं। तो इस तरह से हमारे इस चैनल में अलग अलग वीडियोस आते रहेंगे अलग अलग सब्जेक्ट्स की। तो आप जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, मैं तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।